Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will go through some of the classes, code and objects. C++ classes and object. Class is actually a blueprint of objects and object is an instance of class. ये आप अपने जहन में बिठा लें इस बात को. आपको पता होना चाहिए कि क्लास ऑब्जेक्ट्स का एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस है. मतलब क्लास में जो भी फीचर्स होंगे आप समझ लें कि वो सारे के सारे कॉपी होके एक ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं. जो भी क्लास में जो भी फीचर्स उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जो भी मेथड्स होंगे, वो सारे कॉपी होके किस में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे. अब हम देखेंगे कि क्या C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. डेफिनेटली हमने अभी इसके फीचर्स पढ़ लिए, हमने देखा क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं. तो डेफिनेटली C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और ये रियल वर्ल्ड पे मैप करते हैं हम इसको. रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है. एट्रीब्यूट्स हम प्रॉपर्टीज़ को देखते आए हैं. प्रॉपर्टीज़ बोल दें, एट्रीब्यूट्स बोल दें, बात एक ही है. फीचर्स बोल दें, हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं. और उसके अलावा मेथड्स बोल सकते हैं, फंक्शंस बोल सकते हैं. हमारे पास जो उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड्स या फंक्शंस होते हैं. अब क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स वैसे ही हैं जैसे कि वेरिएबल्स होते थे हमारे पास, और मेथड्स वैसे ही हैं जैसे कि हम ऑलरेडी फंक्शंस पढ़ चुके हैं, उसी तरह से है. अब ये है कि ये हमारे पास एक तो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं और जो फंक्शंस हैं उनको हम मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास बोलते हैं. सो बोथ आर द क्लास मेंबर्स. ये दोनों क्या हैं, क्लास मेंबर्स हैं. एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर द क्लास मेंबर्स. ये दोनों हैं. एक क्लास की अगर हम मेंबर्स पूछें क्या हैं तो आपको पता होना चाहिए एक क्लास में मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और दूसरे क्या हैं, मेथड्स हैं. एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ ही हैं. ठीक है. अब एक क्लास में दो मेंबर्स हो गए. अब एट्रीब्यूट्स को हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं और मेथड्स को हम मेंबर फंक्शंस बोलते हैं. ठीक है, ये अपने ज़हन में रखना है. अब क्लास एक्चुअली एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है. क्लास को यूज़र डिफाइन करता है. ठीक है, क्लास का कोई नाम रखा जाता है और यूज़र उसको डिफाइन करता है. जैसा कि हम इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर की डेटा टाइप्स को देखते आए थे, इसी तरह से अब हम क्लास की डेटा टाइप यूज़ करेंगे. क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. हम देखेंगे कि हम क्लास के नेम के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे. जैसे हम इंटीजर x बनाया करते थे, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी क्लास का नेम और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे. इट मीन्स कि हमने जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है वो हमने क्लास से रिलेट करना है और वो क्लास क्या होगी, वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होगी. ठीक है. और अब हम देखते हैं कि क्लास को क्रिएट करने का मेथड क्या है. क्लास को अगर हमने क्रिएट करना है तो उसके लिए क्लास कीवर्ड यूज़ करना है. क्लास कीवर्ड में आप देख सकते हैं एक एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसमें क्लास का नाम क्या है, माई क्लास. माई क्लास इज़ द नेम ऑफ क्लास एंड दिस क्लास इज़ द कीवर्ड. सिंटेक्स हम देखते हैं. सबसे पहले क्लास, फिर माई क्लास. माई क्लास के बाद हम उसकी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद पूरी बॉडी आएगी उसकी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे. ये वही सिंटेक्स है जो कि हम क्लास का देख चुके हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि एक क्लास जो कि माई क्लास है वो क्रिएट हुई. दैट इज़ द कीवर्ड. ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट क्लास आने वाली है. उसके बाद माई क्लास लिखना है. आपने जिस तरह से जो स्पेलिंग आपने यहाँ यूज़ करने हैं वही आप आगे जब इसके ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करेंगे तब भी यूज़ करने हैं. उसके अलावा आप देख सकते हैं ये पब्लिक, ये एक्सेस स्पेसिफायर है. इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं. एक्सेस स्पेसिफायर्स आपके एक्सेस को लिमिटाइज कर देते हैं. या तो आप क्लास के अंदर ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को, या आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह से ही एक्सेस कर सकते हैं. तो ये हम देखेंगे आगे. एक्सेस स्पेसिफायर्स जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये कौन से एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है INT माई नम. ठीक है. अब ये आपकी क्लास का एट्रीब्यूट है. दिस इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ योर क्लास. माई क्लास का फर्स्ट एट्रीब्यूट या आप कह सकते हैं फर्स्ट फीचर है या उसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है, माई नम के नाम से. उसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर. और फिर उसके बाद है स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग.
उसमें क्या है, आपके पास एक एट्रीब्यूट है ये जो कि स्ट्रिंग के तौर पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने एक डमी सी क्लास बनाई है जिसका नाम माई क्लास रखा है और उसमें 2 एट्रीब्यूट शो कराए हैं आपको और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अभी इसमें मेथड इसलिए नहीं लिखे कि ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि हम क्लास में, किसी भी क्लास में सिर्फ एट्रीब्यूट्स भी शो करा सकते हैं, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स दोनों भी शो करा सकते हैं। क्योंकि मेथड्स बाज़ात हम इनसाइड द क्लास लिखते हैं, बाज़ात आउटसाइड द क्लास हम मेंशन कर देते हैं, लेकिन एक क्लास में हम एट्रीब्यूट्स या मेथड्स दोनों भी लिख सकते हैं या फिर हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक माई नम है, एक माई स्ट्रिंग है, क्लास का नेम क्या है, माई क्लास है, और ये आपके सामने उसके सिंटेक्स को हमने फॉलो किया है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स हमने देखा है कि क्लास नेम, देन द ऑब्जेक्ट नेम, देन द सेमीकोलन। ठीक है, अब क्लास नेम हमारे पास माई क्लास है, इस एग्जांपल में माई क्लास इज द क्लास नेम। ऑब्जेक्ट हमने जो भी बनाने होंगे हम उसके मुताबिक हम बना लेंगे, ऑब्जेक्ट जो भी नाम हमने रखने हुए वो हम देखते हैं एग्जाम्पल में हम क्या नाम रखेंगे। अब जहन में ये रखना है कि हमने माई क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। किस लिए बनाने हैं वो ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट हमने इसलिए बनाने हैं ताकि हम एक क्लास में मौजूद एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सके। जो आपकी क्लास में एट्रीब्यूट्स मौजूद थे उनको एक्सेस करने के लिए हमने ये बनाए हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और जो एट्रीब्यूट्स हैं, किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट्स, उनको एक्सेस करने के लिए आप डॉट का एक ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर। ठीक है, उसमें सिर्फ डॉट लगाते हैं और आप उस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं वो कैसे होगा। आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज माई ओबीजे। ठीक है, माई ओबीजे के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट ने उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है। एट्रीब्यूट्स कौन से थे? माई नम एंड स्ट्रिंग। माई नम एंड माई स्ट्रिंग 2 एट्रीब्यूट्स थे। अभी दोबारा से आप देख सकती हैं क्या हमने वही क्लास जो थी हमारे सामने, दैट इज क्लास कीवर्ड माई क्लास। आप अपनी जगह कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जब एक दफा जो नाम दे दिया आपने उसी को फॉलो करना है। माई क्लास, ये सिंटेक्स है, आपको पता है, स्टार्टिंग ब्रैकेट है, उसके बाद पब्लिक आ जाएगा, फिर आपके पास ये फर्स्ट एट्रीब्यूट है, ये सेकंड एट्रीब्यूट है और ये क्लास क्लोज हो गई। आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, और ये ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ये क्लास एंड हो गई यहाँ पे। अब मेन स्टार्ट हो गया, आपके सामने मेन स्टार्ट हुआ है, ये इंटीजर मेन आप देख सकते हैं, मेन स्टार्ट हुआ, ये मेन की स्टार्टिंग ब्रैकेट है। मेन की स्टार्टिंग ब्रैकेट के साथ आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन में एंटर होके क्लास मेन से पहले आ गई। ठीक है, मेन लिखने से पहले हमने क्लास डिक्लेयर कर दी, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स डाल दिए। अब हमने क्या किया कि माई क्लास माई ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर दिया, दैट इज माई ओबीजे। उसकी डाटा टाइप क्या होगी? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, दैट इज माई क्लास। ये इसकी डाटा टाइप है। उसके बाद हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है पहला एट्रीब्यूट, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है दूसरा एट्रीब्यूट जो कि क्लास में मौजूद था। उसकी क्लास में हम किसी और क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते। जिसका ऑब्जेक्ट है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, हम उसके थ्रू ही उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया उसके लिए डॉट ऑपरेटर यूज करना है, तो आप डॉट ऑपरेटर ये यूज कर रहे हैं। आपने ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, डॉट ऑपरेटर लगाना है और एट्रीब्यूट लिखना है। ठीक है, ये क्या है, सिंटेक्स भी मैं साथ साथ बता रही हूँ, दैट इज द ऑब्जेक्ट नेम, हाउ टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स, हाउ टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स एंड सेट वैल्यूज। आपके पास आ जाएगा कि सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट नेम देना है, डॉट ऑपरेटर लगाना है और उसके बाद आपने एट्रीब्यूट नेम देना है, जो भी एट्रीब्यूट है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसको वैल्यू असाइन कर दें। आप देख सकते हैं माई ओबीजे इज द ऑब्जेक्ट नेम, माई नम इज द एट्रीब्यूट। आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट क्या है, जी बिल्कुल है, ये देखिए पहला एट्रीब्यूट माई नम जिस तरह से है हमने उसी तरह से, एन कैपिटल है तो एन कैपिटल के साथ ही हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया है। और उसमें वैल्यू हमने क्या साइन करवा दी, 15, क्योंकि उसकी डाटा टाइप हमारे पास एट्रीब्यूट की डाटा टाइप इंटीजर थी। फिर माई ओबीजे के थ्रू हमने माई स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। माई स्ट्रिंग कहाँ है, क्लास में है। क्लास कहाँ है, मेन से बाहर है। और हम उसको क्या वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, सम टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, सम टेक्स्ट हमने असाइन करवा दिया। तो इस तरह से हमने पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया और उनको वैल्यूज असाइन कर दी।
ऑब्जेक्ट्स बनाए बगैर आप क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अब इन वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, सिंपल इज दैट। सी आउट करवा दें माई ओबीजे डॉट माई नेम, सी आउट करवा दें माई ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग। इसका मतलब है आपने माई ओबीजे डॉट माई नम के थ्रू क्या आउटपुट में आ जाएगा 15, और माई ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग में आपके पास जो सम टेक्स्ट आपके पास था वो प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न 0 आउटपुट आ जाएगी। ये आपके पास सिंपल मेथड था कि आपने अगर ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप किस तरह से उसकी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक क्लास में एट्रीब्यूट्स हैं, आप उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लें, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाएं, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को 1 बाय 1 एक्सेस करें। एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप उसको एक्सेस करें, उसको वैल्यूज असाइन कराएं और उसकी आउटपुट भी आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि क्लास कार आप देख सकते हैं, क्लास कार की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि पब्लिकली आपके पास स्ट्रिंग ब्रांड है एक, और एक स्ट्रिंग ब्रांड आ जाएगा कि गाड़ी की ब्रांड कौन सी है, उसका एट्रीब्यूट, उसकी प्रॉपर्टी है। स्ट्रिंग मॉडल, उसका मॉडल क्या है। उसके अलावा इंटीरियर किस ईयर में वो लॉन्च हुई, साल हम बताएंगे। 3 प्रॉपर्टीज हमने उसकी ले ली। अब हमने क्या किया, मेन स्टार्ट किया। अब मेन स्टार्ट करने पे हमने क्या किया कि कार का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या था, कार obj1। इसकी डेटा टाइप अब क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, दैट इज कार। कार obj1 ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप कार है। आप कार obj1 के थ्रू पहले ब्रांड को एक्सेस करेंगे, फिर कार obj1 के थ्रू मॉडल को एक्सेस करेंगे, और फिर ईयर को एक्सेस करेंगे और उसकी वैल्यूज उसको असाइन कर देंगे। आप एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाएं कार obj2 का, ठीक है। आप 2 के थ्रू आप उसको एक्सेस करें। अब देखिए इनकी वैल्यूज चेंज है, आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज चेंज है। हम जो वैल्यूज असाइन कर रहे हैं वो चेंज है। कार obj1 की वैल्यू और है, कार obj2 की वैल्यू चेंज है। और आउटपुट में आप सिंपली इनको आउटपुट भी दिलवा सकते हैं, जैसा कि आप चाहें कार obj1 डॉट ब्रांड, फिर कार obj डॉट मॉडल, उसके थ्रू आप उसकी आउटपुट भी शो करवा सकते हैं। तो आपके पास सारी की सारी उसकी आउटपुट आ जाएगी। अब इस तरह से है कि आपके पास डिफरेंट जो आप ऑब्जेक्ट्स जनरेट कर रहे हैं ये आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। लाइक कार है, कार obj2, कार obj1, कार obj3, कॉमा लगाते जाएं और एक ही डेटा टाइप के आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। और उन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप हर एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेन के अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जो बनाया obj1, इसके साथ ही हम obj2 भी बना सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये अलग अलग रखा गया है। कार obj1 हम एक से ज्यादा इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। obj1 है, obj1 दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम डॉट एंड दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ दैट क्लास। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उसको जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो असाइन कर देंगे। ये डबल कोट्स में इसलिए है क्योंकि ब्रांड और मॉडल दोनों स्ट्रिंग थे। ब्रांड और मॉडल आप पीछे देख सकते हैं दोनों स्ट्रिंग है। दिस इज द मॉडल एंड दिस इज द ब्रांड, दोनों स्ट्रिंग है तो इसलिए हम इसको डबल कोट्स में लिख रहे हैं। और ईयर हमारे पास क्योंकि इंटीजर में है तो इसलिए हम इसको डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे, ठीक। इसी तरह से यही तीनों एट्रीब्यूट्स इसी सीरीज में यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे कार obj2 के साथ। ब्रांड भी आ जाएगा, मॉडल भी आएगा और ईयर भी आएगा, लेकिन वैल्यूज देखें तीनों की चेंज हो गई, ठीक है। अब आप इनको प्रिंट भी करवा सकते हैं।